सभी साथियों को नमस्कार। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा अष्टमी विषय संस्कृतम अष्टम पाठः संसार सागरस्य नायकाः यह पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं इस पाठ को। प्रस्तुत पाठ संसार सागरस्य नायकाः। अनुपम मिश्र की कृति आज भी खड़े हैं तालाब की संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। के आसन्ति अज्ञातनामानः। अज्ञातनामानः अज्ञातनामानः अपरिचित लोग। अपरिचित, अज्ञात नाम जिनका नाम हम नहीं जानते, अपरिचित लोग हमसे अपरिचित हैं लेकिन इस दुनिया में काफ़ी काम करके चले गए हैं, दुनिया को काफ़ी कुछ दे के गए हैं। ऐसे अपरिचित लोग या फिर इनको हम अज्ञात लोग भी कह सकते हैं। अज्ञात लोग यानी कि जिन लोगों को आज की दुनिया नहीं जानती है। के आसन्ति अज्ञातन, कौन से थे वो लोग जो अपरिचित हैं, अज्ञात लोग हैं, वो कौन लोग थे। शतशः सहस्रशः तड़ागा सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूता। शतशः सैकड़ों, सहस्रशः हजारों, सैकड़ों और हजारों तालाबें पूरे देश में जो बनी थी वह सहसैव अचानक ही, सहसा एव संधि विच्छेद हो रहा है यहाँ पे, अचानक ही, अचानक ही प्रगति न प्रकटीभूता, अचानक ही प्रकट नहीं हो गए। एक एक तालाब को बनाने में, खोदने में, संवारने में बहुत समय लगता है और ये अज्ञातनामानः देश के अंदर हजारों और सैकड़ों तालाबें खोद करके चले गए जिनको आज हम नहीं जानते, और ये अचानक शून्य से ये तालाब प्रकट नहीं होते। इमे एव तड़ागा अत्र संसार सागर इति, इन्हीं तालाबों को संसार सागर नाम दिया गया है। संसार के सागर जहाँ पे जल जमा होता है, जल संकट के समय मनुष्य और पशु पक्षी इसका उपयोग कर सकते हैं, अपने उपयोग में ला सकते हैं। जल संकट से उबरने के लिए प्राचीन समय में जो तालाब संस्कृति बनी थी, और यह तालाब संस्कृति के कारण जल संकट से छुटकारा पाया जाता था, जल संकट से लोग अपना बचाव कर लेते थे। वह संस्कृति आज नहीं दिखती। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयित्रीणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। इनके आयोजन के नेपथ्य में, नेपथ्य का मतलब होता है पर्दे के पीछे, यानी कि जैसे आप जानते हैं, मैं इसको समझाने के लिए कह रहा हूँ, नाटक मंच पर प्रत्यक्ष नाटक करने वाले कुछ जो पात्र होते हैं, उनकी व्यवस्था में लगे हुए लोग मंच पर नहीं होते, वो पीछे से व्यवस्था देख रहे होते हैं और पीछे से उनको संकेत भी कर रहे होते हैं, कुछ इशारे भी कर रहे होते हैं, ताकि मंचन करने वाले लोग सही तरीके से मंचन कर पाएं।
तो जो पीछे से ये काम देख रहे होते हैं और व्यवस्था को सुचारू संचालन करने का प्रयास कर रहे होते हैं, उसी को कहते हैं नेपथ्य, जो प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन परोक्ष में वो कार्य कर रहे हैं। तो नैपथ्य निर्मापयित्रीणाम, निर्मापयित्री निर्माण करवाने वाले, जो निर्माण करवाते हैं, निर्माण के लिए प्रोत्साहन देते हैं, निर्माण के लिए व्यवस्थाएं करते हैं, ऐसे निर्मापयित्रीणाम एककम, एक एक इकाई, निर्मापयित्री माने निर्माण करवाने वालों की संख्या कम हुआ करती थी और निर्मात्रीणाम बनाने वाले की संख्या ज़्यादा हुआ करती थी। यानी कि एककम निर्मात्रीणाम च दशकम आसीत। अगर निर्माण करवाने वाला एक है तो निर्माण करने वालों की संख्या 10 है, यानी कि एक व्यक्ति के निर्देशन में 10 लोग कार्य करते हैं, ये कहा जा रहा है यहाँ पर। एक व्यक्ति के देख रेख में, एक व्यक्ति के निर्देशन में, एक व्यक्ति के सुपरवाइजर में 10 लोग जो काम कर रहे हैं, इस संस्कृति से जुड़े थे। और एतत् एककम दशकम च आहत्य, यह एककम एक एक और दशकम यानी 10, 1 और 10, इस तरह से यह मिलकर, आहत्य माने मिलकर, आहत्य मिलकर, या इसको हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं गुणित होकर, गुणित, गुणित होना का मतलब गुणा, गुणा हो जाना, गुणा। तो इस तरह से गुणा होने पर इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एतत् एककम दशकम च आहत्य शतकम सहस्रम वा रचयत। शतकम 1 और 10 मिलकर के यह शतकम 100 और सहस्रम, सहस्रम, सहस्रम 1000 ये बन जाते थे। जो 100 जो एककम है, एक व्यक्ति है, वो गुणित होकर के पूरे देश को अगर हम देखेंगे, गुणित होकर के 100 में, और जो दशकम है वह गुणित होकर के 1000 में परिवर्तित होते थे। इसी प्रकार से पूरे देश में काफ़ी संख्या में तालाब संस्कृति का संपादन करने वाले लोग लगे हुए रहते थे, ताकि देश के अंदर किसी भी क्षेत्र में जल संकट का सामना ना करना पड़े। हाँ, परम विगतेषु सहस्रे 200 वर्षेषु, विगतेषु, परम विगतेषु बीते, परम विगतेषु 200 वर्षेषु बीते 200 सालों में। अब देखिए विगतेषु, बीते हुए, बीते हुए 200 वर्षेषु यानी 200 वर्ष, बीते 200 वर्षों से अगर देखा जाए, नूतन पद्धत्या समाचरे यत् किंचित पठितम, नई पद्धति, नए तरीके से, नए तकनीक से समाज ने जो कुछ पढ़ा, समाज ने नई तकनीक का उपयोग करके जो कुछ किया, पठितेन तेन समाजेन एककम दशकम सहस्रकं च इत्येतानि शून्य एव परिवर्तितानि। इत्येतानि, इत्येतानि संधि विच्छेद करते हैं तो इति एतानि, यानी कि यह सब, यह सब। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि पिछले 200 सालों में
पठितेन तेन समाजेन, उस समाज ने, जो नए समाज का गठन हुआ, नए समाज के गठन के बाद नए समाज की जो पठन पाठन की प्रक्रिया शुरू हुई, उस प्रक्रिया के अंतर्गत नए समाज ने जो कुछ पढ़ा, पठितेन तेन समाजेन, उस पढ़े हुए समाज ने एककम दशकम सहस्र कंच, चाहे एक हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 की संख्या हो, जो भी इस कार्य में लगे हुए थे, उन सब को इत्येतानि, इन सब को शून्य एवं परिवर्तितानि, शून्य में बदल दिया। शून्य यानी कि ये पीछे का जो ज्ञान था, 200 साल पहले का जो ज्ञान था, वह नए समाज के दृष्टि में शून्य हो गया, जीरो, कुछ नहीं है। पहले इस प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था, ये समझने लग गई नई पीढ़ी। अस्य नूतन समाजस्य मनसि यमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता, यह जो नया जो समाज है, नया जो समाज है, नए समाज के मनसी, मन में, यमपि जिज्ञासा, ये भी जानने की इच्छा, जिज्ञासा का मतलब जानने की इच्छा, नैव उद्भूता, ना उत्पन्न हुई, उद्भूता उत्पन्न हुई, नैव उद्भूता, नैव माने नैव, न एव, न नहीं उत्पन्न हुई। यानी कि इन 200 साल पहले के जो समाज ने जो कुछ किया था, उसको जानने की इच्छा इस नई पीढ़ी में जागृत नहीं हुई, उत्पन्न नहीं हुई कि वो क्या करते थे, कैसे जीते थे, और उन्होंने किस प्रकार की संस्कृति का विकास देश के अंदर किया था, वह सब वो शून्य समझने लग गए। यानी कि वो उनके सामने वह शून्य हो गया, वह सब ज्ञान। अस्मात् पूर्वम एतावत तड़ागान की रचयन्ति स्म, अस्मात् पूर्वम, आज से पहले इतने सारे तालाबों की रचना कौन करते थे? कौन तालाबों की सैकड़ों और हजारों की संख्या में, गांव गांव में, नगर नगर में, शहर शहर में तालाबों का निर्माण करते थे और उनका रख रखाव भी करते थे ताकि जल संरक्षण हो सके। हाँ, एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतन प्रविधि विकसितः, इतना बड़ा काम करने के लिए ज्ञान की जो नई प्रविधि, प्रविधि का मतलब प्रविधि माने विधि, विधि तरीका, ज्ञान का नया जो तरीका ढूंढ निकाला है कि इतना बड़ा कर पाए हैं, इसके लिए ज्ञान का जो भी तरीका उन्होंने निकाला है, तेन प्रविधिनापि, उस प्रविधि से भी, उस विधि से भी, उस तरीके से भी, पूर्वम संपादितम एतत् कार्यम मापयितुम न केनापि प्रयतितम, पूर्वम संपादितम, पहले के जमाने में किए गए कार्य को, पहले के जमाने में इस प्रकार से किए गए कार्य को, एतत् कार्यम, यह कार्य, मापयितुम, मापने के लिए, मापने के लिए, मापयितुम, मापने के लिए, न केनापि प्रयतितम, केन प्लस अपि, किसी ने भी, केन अपि, किसी ने, यह संधि विच्छेद है, केन प्लस अपि, किसी ने भी, यानी कि उस प्रविधि को, उस तरीके को इतना सफल समाज था और वहाँ पर इतने अच्छे सुनियोजित ढंग से ये सब काम हुआ था, तो उसको जानने के लिए प्रयास भी किसी ने नहीं किया। किस प्रकार से हमारा समाज इतना मजबूत था, इतना सबल था, सशक्त था और व्यवस्थाएं चुस्त थीं, उसको जानने का प्रयास तक नहीं किया। अद्य ये अज्ञात
नामानः वर्तन्ते। आज जो अज्ञात नामानः हैं, अज्ञात नामानः जिनका नाम हम नहीं जानते, अज्ञात नामानः जो हमसे पूर्णतः अपरिचित हैं, अज्ञात नामानः ऐसे लोग जो काम तो कर गए हैं लेकिन समाज उनको भूल चुका है, समाज उनको जानता नहीं है। पुराते बहुप्रथिता आसन, एक समय वे बहुप्रथिता, एक समय वे लोग बहुत प्रसिद्ध, भले आज का समाज उनको भूल चुका होगा लेकिन एक समय वे बहुप्रथिता, बहुत प्रसिद्ध थे। अपने समय में वो बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे। अशेषे ही देशी तड़ागा निर्मीयन्ते स्म। अशेषी, अशेषी का मतलब है संपूर्ण, संपूर्ण देश में तालाबों का निर्माण होता था, न कि एक किसी क्षेत्र में, गांव-गांव में, शहर में, नगर में, कस्बे में, हर जगह तालाबों का निर्माण होता था। अशेषे ही देशे तड़ागा निर्मीयन्ते स्म, निर्माण किए जाते थे। निर्मातारोपी, निर्माण करने वाले भी अशेषे देशे निवसन्ति स्म, संपूर्ण देश में निवास करते थे। किसी एक जगह के लोग जाकर के दूसरे जगह में तालाब खोदने की आवश्यकता नहीं थी। जहाँ तालाब खोदने की आवश्यकता होती थी वहीं पे तालाब खोदने वाली व्यवस्था मौजूद रहती थी। खोदने वाले लोग थे, खुदवाने वाले लोग थे, देखरेख करने और रख रखाव करने वाले लोग भी उन्हीं क्षेत्रों में मिलते थे। इस प्रकार से किसी कष्ट के बगैर सब कुछ ये आसानी से उपलब्ध हो जाता था। मेहनत करके ये सब लोग सफल हो जाते थे। गजधर इति सुंदर शब्द तड़ाग निर्मातृणाम सादरम स्मरणार्थम। गजधर, गजधर नाम का जो शब्द है, सुंदर सा शब्द है गजधर, यह तालाब निर्माण करने वाले लोगों के रूप में सादर, स्मरणार्थम, आदर पूर्वक उनको याद करने के लिए इस शब्द का उपयोग होता था। स्मरणार्थम, संधि विच्छेद देखिए, स्मरण धन अर्थम, स्मरण के लिए, याद करने के लिए, याद करने के लिए। गजधर जो शब्द है, सुंदर सा शब्द यह गजधर, छोटा सा। तड़ाग निर्मातृणाम, तड़ाग निर्माण के कार्य में लगे हुए लोगों को आदर पूर्वक याद करने के लिए ये गजधर शब्द हुआ करता था। गजधर शब्द, तालाबों के निर्माण करने वाली जो व्यवस्था है, लोग हैं, उनको याद करने के लिए गजधर शब्द का इस्तेमाल हुआ करता था। राजस्थान से केषुचित भागेषु शब्दोयम अद्यापि प्रचलितः। राजस्थान के कुछ भागों में, राजस्थान में आज भी कुछ भागों में शब्दोयम, शब्द अयम, शब्द अयम, यह शब्द राजस्थान के कुछ भागों में आज भी यह गजधर नाम का शब्द प्रचलित है। वहाँ उन क्षेत्रों में जहाँ गजधर नाम का शब्द प्रचलित है, गजधर के बारे में आज भी राजस्थान के उन हिस्सों में लोग जानते हैं, परंतु बाकी देश में लोग भूल चुके हैं। अद्यापि, अद्यापि यहाँ पे दीर्घ संधि हो गई और इस तरह से अद्यापि, आज भी, आज भी। कह गजधर, गजधर कौन है? गजधर कौन है? यह गज परिमाणम धारयति स गजधर,
जिस प्रकार हाथी होता है ना, जानवरों में एक इज्जत प्राप्त करता है, जानवरों में हाथी का अलग से सम्मान है, अलग से हाथी को इज्जत के साथ देखा जाता है, उसके दर्शन किए जाते हैं, उसको दुत्कारा नहीं जाता। इस प्रकार से जैसे हाथियों का सम्मान होता है, उसी प्रकार से गजधर का भी सम्मान समाज में हुआ करता था। मनुष्य में सर्वोच्च समझा जाता था। पशुओं में जैसे हाथियों को सर्वोच्च समझा जाता है, सबसे अच्छा समझा जाता है, उसी प्रकार से मनुष्य में गजधर को सर्वोच्च पदवी प्राप्त थी। यह गज परिमाणम धारेति स गज, जो गज परिमाणम, गज के हिसाब से, परिमाण का मतलब नापतोल, परिमाण का मतलब माप, गज परिमाणम धारयति, गज के परिमाण माप जैसा धारण करता है वह गजधर है। और आगे स्पष्ट होगा, आपको समझ में ना आया हो तो जरा ध्यान देंगे। गज परिमाणम एवं मापन कार्य प्रयुज्यते। गज परिमाणम, गज परिमाण, गज होता है ना, 1 गज 2 गज 3 गज, 3 फुट के लगभग 3 फुट का जो स्थान है या डंडा है या कुछ इस तरह का साधन है, 1 गज में 3 फुट होते हैं लगभग। गज परिमाणम एवं मापन कार्य प्रयुज्यते। उस गज परिमाण को, गज परिमाण में एक जो गज, 1 गज का जो आकार का जो साधन है या डंडा है, उसको लेकर के ये लोग चला करते थे। मापन कार्य प्रयुज्यते, उसी साधन को मापने के कार्य में, किसको नापना है उसके कार्य में इसका उपयोग करते थे। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकम, समाज में त्रिहस्त, त्रिहस्त का मतलब 3 हाथ, समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकम, हाँ, समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकम, त्रिहस्त माने 3 हाथ, त्रिहस्त 3, जैसे जैसे हाथ से नापते हैं तो 3 हाथ, परिमाणात्मिकम, परिमाणात्मिकम का माप वाली, परिमाणात्मिकम, परिमाणात्मिकम, माप वाली, तीन हाथ के बराबर, ऐसे हाथ से जब नापेंगे तो 3 हाथ के बराबर माप वाली लौह यष्टिम, लौह यष्टिम माने लोहे का डंडा, लौह माने लोहा और यष्टि का मतलब लौह यष्टि, यष्टिम डंडे को, यानी कि 3 हाथ लंबा, नापने वाले 3 हाथ लंबा लोहे के डंडे को लेकर के ये लोग चला करते थे। वो 1 गज होता है, जैसे यहाँ पे गज शब्द है ना, गज एक तो हाथी के लिए आ रहा है और यहाँ पे गज 1 गज 2 गज, 1 गज जमीन, इस प्रकार से गज मापन के कार्य में भी उपयोग में लाया जाता है। लगभग 3 फुट के 3 हाथ के बराबर यह लंबा होता है। तो इतने ही बड़े लौह यष्टिम, लोहे के डंडे को लेकर के गृहीत्वा चलंत गजधरा, इसको लेकर के चलते थे, 3 हाथ लंबे लोहे के डंडे को लेकर के चलते थे। इदानीम शिल्पी रूपेण नैव समादृता सन्ति, आज इनको शिल्पी के रूप में, शिल्पी का मतलब कारीगर, शिल्पी, शिल्पी रूपेण, कारीगर के रूप में
शिल्पी रूपेण। तब तो ये कारीगर के रूप में बहुत महत्व पाते थे, बहुत सम्मान पाते थे समाज में, लेकिन इन शिल्पियों को आज वही काम करने पर भी इनको महत्व नहीं दिया जाता। नैव समाद्रता, समाद्रता इसका है सम धन आद्रता, यानी कि इज्जत प्राप्त नहीं होती। समाद्रता सम्मान, सम्मान नहीं होता। तो इस प्रकार से ये गजधर वही काम आज करते हैं तो इनको सम्मान प्राप्त नहीं होता। गजधर यह समाज ऐसे गांभीर्यम मापयित, गजधर वो होता था जो समाज की गहराई को मापता था। समाज की गहराई, समाज कैसा है, समाज का रहन सहन कैसा है, समाज में स्थिति कैसी है, और समाज का जो सोर्स है, समाज का जो स्रोत हैं वो क्या क्या हैं, इन सब का जो लेखा जोखा रखता था। वह समाज के गांभीर्य को, गांभीर्य, गांभीर्यम, गांभीर्यम का मतलब गहराई को, समाज की गहराई को मापयित, जो मापे उसका हिसाब रहे। इत्यस्मिन् रूपे परिचितः, इत्यस्मिन् संधि विच्छेद करते हैं, इति अस्मिन्, इसके रूप में, इसके रूप में परिचित, इसके रूप में, समाज की गंभीरता को नापने वाले के रूप में ये प्रचलित हुआ करते थे। गजधरा वास्तुकारा आसन, वास्तुकारा, वास्तुकारा, गजधर वास्तुकार हुआ करते थे। वास्तुकार का मतलब भवन निर्माण, भवन निर्माण करना, घर का नक्शा बनाना, किसी बड़े बड़े बिल्डिंग का नक्शा फाइनल करना, उसको नक्शा का प्रारूप तैयार करना, नक्शा बनवाना, उसके बाद बिल्डिंग निर्माण करना इत्यादि जो कार्य है, निर्माण का जो समस्त कार्य है, किसी पूरी तरह से बाजार को बसाना, पूरी बस्ती बसाना, ये सारे कार्य, निर्माण कार्य इन्हीं गजधर के अंतर्गत आया करते थे, इसलिए इनको वास्तुकार कहते थे। निर्माण संबंधी कार्य समस्त यही किया करते थे। कामम ग्रामीण समाजो, कामम, कामम का मतलब यहाँ पे, कामम का मतलब भले ही, भले ही चाहे ग्रामीण समाज हो भवतु, चाहे ग्रामीण समाज हो, गांव का समाज हो, नागर समाज हुआ, नागर समाज मैंने नगर का समाज, शहर का समाज, नागर, नागर का मतलब नगर से संबंधित, नगर से संबंध रखने वाला समाज यानी शहरी समाज। चाहे तो गांव का समाज हो, चाहे तो या फिर शहर का समाज हो। तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म। उसका गांव का समाज हो चाहे शहर का समाज हो, उसका नवनिर्माण करना यानी नवनिर्माण, उसमें जैसे भवन निर्माण है, बाजार बसाना है और सड़कें बनवानी है, किधर से आना है, किधर से जाना है, ये सारी व्यवस्था, शहर को बसाने का, गांव को बसाने का जो इत्यादि संपूर्ण व्यवस्था और उसकी सुरक्षा भी, उस गांव में या उस शहर में सुरक्षा व्यवस्था भी बनी रहे, इसका भी ध्यान रखते हुए समस्त निर्माण कार्य को
प्रायोजना करना, समस्त निर्माण कार्य को गति देना, आगे बढ़ाना, यह सारी की सारी जिम्मेदारी दायित्वम का मतलब यह जिम्मेदारी गजधरा निभालयन्ति स्म, गजधर ही निभाया करते थे। यानी कि जो उस समय की सरकारें हुआ करती थी, राजा महाराजा हुआ करते थे, वह गजधर को एक प्रोजेक्ट जैसे दे देते थे कि यहाँ पर नगर बसाना है। अब नगर बसाना है, राजा ने तो ये कह दिया, गजधर को बुला करके उसके टीम के सामने, उसके दल के सामने ये सुझाव दे दिया कि नगर बसाना है। अब उस नगर को कैसे बसाना है, कितने क्षेत्र में बसाना है, उसका पूरा प्रारूप तैयार करना, उसका बजट तैयार करना, उसमें क्या खर्चा आएगा, क्या क्या बनेगी, सड़क किधर जाएगी, किधर से सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी, और उस नगर के अंदर क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी लोगों को, यह संपूर्ण सोच और विचार मात्र गजधर किया करते थे। राजा का या सरकार का काम तो केवल गजधर को बुला करके ये कह देना था कि यहाँ यह कार्य करना है। और आगे देखिए, नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम। नगर नियोजन माने नगर का जो प्रोजेक्ट है वह बनाने से लेकर, नगर बसाना है, शहर को बसाना है, उसका जो प्रोजेक्ट है कैसा होगा। शुरू में तो उसका डिजाइन बनाया जाता है, शुरू में तो ज़मीन लिया जाता है, ज़मीन लेने के बाद फिर किधर से सड़कें बनाई जाएगी, किधर बस्ती होगी, किधर बाजार बनाया जाएगा, यह सब प्रारूप तैयार किया जाता है। निर्माण कार्य तो बाद में फिर शुरू होता है। इस प्रकार से नगर नियोजन से लेकर के लघु निर्माण, लघु बने छोटा, लघु बने छोटा, निर्माण पर्यंतम, बड़े से लेकर के छोटा सा निर्माण तक, सर्वाणि कार्याणि, सारे के सारे कार्य, एतेषु एव आधृतानि, एतेषु एव, इनमें ही आधृतानि, इनमें ही आधृतानि, इनमें ही निश्चित थे, या इन्हीं के जिम्मे में थे, इन्हीं के ऊपर आश्रित थे, कुछ भी कह सकते हैं। यानी कि छोटा सा काम से लेकर के बड़े बड़े जो कार्य हैं सब इन्हीं के ऊपर आश्रित थे, गजधर के ऊपर ही आश्रित थे। ते योजना प्रस्तुतवन्ति स्म, वो योजना को, पूरा प्रोजेक्ट बनाना, योजना बनाना, फिर सरकार के सामने प्रस्तुत करना कि यह आपने जो परिकल्पना की थी नगर बसाने की या गांव बसाने की, उसका प्रोजेक्ट इस प्रकार से है, तो उसको प्रस्तुत करते थे। भावी व्ययम, अगर आप यहाँ पे नगर बसाएंगे तो इसका भावी व्यय में क्या खर्च आएगा, बजट क्या बनेगा, कितने बड़े के नगर बसाने के लिए कितना बजट आएगा, यह सारा ब्यौरा भी प्रस्तुत करते थे। आकलयंती, इसमें इसका अनुमान लगा लेते थे। आकलयंती, आकलयंती माने अनुमान कर लेते थे। अनुमान कर लेते थे। उपकरण भारान संगृह्णन्ति स्म, उपकरण, साधन क्या क्या लगेंगे, उपकरण यानी कि साधन। जब हम कोई कार्य करने जाएंगे, कोई प्रोजेक्ट हमारे हाथ में आया,
नगर बसाना है, गांव बसाना है, बिल्डिंग बनानी है, भवन निर्माण करना है, कोई भी कार्य करना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या साधन जुटाने पड़ेंगे, यह भी गजधर प्रस्तुत कर लेते थे। उनको सारा कुछ हिसाब किताब लगा के सब कुछ पता रहता था। प्रतिदाने ते न तद याचन्ते स्म यद दातुम तेषां स्वामिनः असमर्था भवेयु। प्रतिदाने, जब प्रोजेक्ट पूरा हो गया, गांव बस गया, नगर बस गया, तब उसके बदले वो राजा से या अपने जो मालिक हैं उनसे या सरकार से कुछ नहीं मांगते थे। ऐसा कुछ नहीं मांगते थे जिससे उसका जो स्वामी है, उसका जो मालिक है, देने में असमर्थ हो, उसको थोड़ा सा बुरा लगे या वो असमर्थता व्यक्त करते। इतना धन नहीं मांगते थे वह कि जिससे राजा को या उसके मालिक को देने में असुविधा प्रतीत हो, इसका भी ख्याल रखते थे। वो अपने ज़रूरत के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से कम ही मांगा करते थे। यानी कि काम बहुत ज़्यादा करके देना और उसके बदले ज़रूरत का बहुत कम चीज़ें मांगना, कम मूल्य मांगना, ऐसा भी गजधर किया करते थे। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य, कार्य समाप्तो, जब कार्य समाप्त हो जाता है, गजधर का कार्य जो समाप्त हो जाता है, वेतनानि अतिरिच्य, अतिरिच्य माने अतिरिच्य माने अलावा, कार्य समाप्ति पर वेतन के अलावा गजधरेभ्य सम्मानमपि प्रदीयते स्म, वेतन तो दिया जाता था, इसके अलावा उनको प्रचुर सम्मान दिया जाता था, उनकी इज्जत बढ़ाई जाती थी, उनको समाज में सम्मान दे करके उनका मान बढ़ाया जाता था, जिससे वह अगला प्रोजेक्ट, अगला जो कार्य है और अच्छे मनोबल से और अच्छा कर पाएँ, इसके लिए उनको सम्मान दिया जाता था और समाज उनको बहुत ही अच्छी तरह से उनका स्वागत करता था। नमः एतादृशेभ्य शिल्पीभ्य, इस प्रकार के जो शिल्पी हैं, शिल्पी कारीगर, इस प्रकार के शिल्पियों को हमारा सादर नमन है, नमस्कार है, प्रणाम है। तो यहाँ पर ये गजधरों के पाठ को लेकर के बताया गया है। गजधर प्राचीन समय में ये शिल्पी हुआ करते थे, कारीगर हुआ करते थे। तालाब खोदना हो, चाहे कुछ प्रोजेक्ट तैयार करने हो, चाहे नगर गांव इत्यादि बसाना हो, किसी भी प्रकार का जो कार्य है, सभी प्रकार के कार्य गजधरों को दिया जाता था और गजधर बखूबी उसको निभाते थे, बहुत सुंदर तरीके से उस कार्य को पूरा करते थे। मात्र वेतन लेकर के, वेतन के अलावा उनको अंत में सम्मान मिलता था। तो यह पाठ यहाँ पे हम समाप्त कर रहे हैं। संसार सागरस्य नायका, बहुत सुंदर पाठ है। आज यहीं पे विराम। धन्यवाद।